पाखंडवाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है। इसका एक दवा है अंबेडकरवाद। और लोगों में यह एक अंधविश्वास भी फैला हुआ है कि हनुमान जी जो है 7 सूरज निकल लिए थे। बहुत ही मतलब एक कुछ भी बोल दिया गया है, कुछ भी। सूरज जो है धरती से 13 लाख गुना बड़ा है और उसका तापमान जो है, सेंटर का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मेटल नहीं होगा जो कि उस सूरज का तापमान गला ना सके। सोचने वाली बात है कि वैसे वैसे 7 सूरज को वो निगल लिए थे। पाखंडवाद समाज पर कितना हावी है और हमने लोगों से कहते हुए सुना है और हमने कथाओं में भी सुना है कि हनुमान जी ने 7 सूरज निगल लिए थे। तो हम इनसे जानेंगे कि ये इसे सच्चाई मानते हैं या फिर इसे अंधविश्वास मानते हैं। देखिए, मेरे मानने से और ना मानने से समाज की जो बुराइयां हैं उसको दूर नहीं किया जा सकता। लोगों को खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा और अपने अंदर ज्ञान को लाना पड़ेगा और ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा, तब जा कर के इस पाखंडवाद को हटाया जा सकता है। और पाखंडवाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है और इसका इलाज शायद संभव नहीं हो पाया है अब तक और इसका कोई दवा नहीं बनी है। इसका एक दवा है अंबेडकरवाद। इसका एक दवा है अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद जो है इस लाइलाज बीमारी को ख़त्म कर सकता है। अभी इनका एक ये सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया है जो समाज में फैला हुआ है और लोगों में यह एक अंधविश्वास भी फैला हुआ है कि हनुमान जी जो है 7 सूरज निकल लिए थे। बहुत ही मतलब एक कुछ भी बोल दिया गया है, कुछ भी। और लोग कुछ भी जो बोला गया है उसको सहज स्वीकार कर लिया और उसको मान भी लिया है और अपना जो है ज्ञान तर्क इस पर कोई यूज नहीं किया है कि यह वास्तव में सच बात है कि गलत बात है कि क्या है। मतलब बोल दिया गया और हमने मान लिया। तो बहुत ही ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको इस पे आपको जवाब देना चाहता हूँ। आप पढ़ती हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ती हैं और आप जैसे युवाओं को आना चाहिए, पाखंडवाद को से लड़ना चाहिए और पाखंडवाद को दूर करना चाहिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। देखिए, सूरज जो है धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा सूरज धरती से बड़ा है और उसका तापमान जो है, सेंटर का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है और उसके सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए कि जो हमारा जो सोचने वाली बात है, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप लोग तार्किक होते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सूत्र होता है और नियम होते हैं, फार्मूले होते हैं, उस पर आप लोग काम करते हैं। तो अब हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम लोग बाबा आदम के ज़माने में नहीं हैं, तो हमें बिल्कुल तर्कसंगत होना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पानी उबलता है तो उसमें कितना डिग्री तापमान लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है पानी उबल जाता है, सोचिए। और 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी, चाहे आप बकरे का मांस बनाते हैं, चाहे मुर्गा का मांस बनाते हैं, तो उबल जाता है, पक जाता है आसानी से। अब आप एक बात सोचिए कि सूरज का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो दुनिया मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मेटल नहीं होगा जो कि उस सूरज का तापमान गला ना सके। और सोचने वाली बात है कि वैसे वैसे 7 सूरज को वो निगल लिए थे। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम ये भी मान लें कि 150 लाख डिग्री सेल्सियस उसका एक का तापमान है, तो 7 सूरज, और क्योंकि एक को तो निगले हुए को उगल दिए थे, तो 7 तो निगल ही लिए थे।
8 निगल लिए थे, सुना है हमने। तो जब अंधेरा हो गया दुनिया में, ये ऐसा सुना है, तो एक को उगल दिए कि भैया संसार जीवित रहे, है ना, प्रकाश में रहे, इसलिए एक को उगल दिए और 7 तो निगल ही लिया। तो आप एक बात सोचिए, बहुत मार्मिक बात है, मैं आपको बताता हूँ कि 8 सूरज, अगर गर्मी के दिनों में तापमान नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 45 डिग्री भी हो जाता है ना, और जैसे ही 40-47 डिग्री होने लगता है आदमी मरना चालू हो जाते हैं, यहाँ गर्मी से वहाँ गर्मी से वहाँ गर्मी से, लोग मरने लगे, ऐसा न्यूज़ आने लगता है। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि अगर 40 डिग्री, मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ, एक सूरज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर एक सूरज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो 7 और सूरज यानी 7 चौक 28, 280 डिग्री सेल्सियस, और एक सूरज ये 40 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 320 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सभी सूरज मिला करके 320 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि करते थे। तो आप एक बात बताइए कि क्या इस धरती पे, और उसके पहले भी लोग थे, जब लोग थे लोगों को कष्ट हो रहा था, चाहे जो भी समस्या हुई होगी जिसके वजह से हनुमान जी 7 सूरज निकल लिए, चाहे फल समझ के, चाहे जो भी समझ के निकल लिए, लेकिन भाई फल समझ के आप कुछ भी समझ के निकलोगे उसका तापमान तो सेम ही रहेगा ना। क्या आपने फल समझ लिया उसका तापमान 0 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, सूरज है तो भाई तापमान तो सेम ही रहेगा। तो आप जो भी समझ करके निकले हों तापमान तो सेम ही था। तो उसके पहले भी जी था, पेड़ पौधे भी होंगे, धरती थी, है ना, तो पेड़ पौधे भी होंगे। तो आप ये बताइए कि ये कहाँ तक सत्य हो सकता है, एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी आदमी, एक तर्कशील व्यक्ति कभी भी इस बात को मानने को राजी होगा क्या 320 डिग्री सेल्सियस तापमान में कोई ये पशु पक्षी या पेड़ पौधे जीवित बचेंगे? क्या नहीं बच सकते ना। तो यह पढ़े लिखे जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, सोचती नहीं है, या शुरू से ही यह समाज सोचता नहीं है। जहाँ तक धर्म की बात आती है उस पर बिना तर्क किए उसको सहज स्वीकार कर लेता है, तर्क नहीं करता है। अरे हो सकता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया हो, आपको बेवकूफ़ इसीलिए बना के रखा गया है ताकि आप बेवकूफ़ बने रहें और आपसे पैसे धन जो है कोई और लेता रहे, खाता रहे, अपना परिवार जिलाता रहे और आप बेवकूफ़ बने रहें। क्योंकि जब तक बेवकूफ़ रहेंगे तब तक जो है पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों को नहीं मरेंगे। तो सदियों से पढ़ा लिखा समाज कौन था? ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा था और शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जो उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने लिख दिया, शूद्र क्या किए, उसको सहज स्वीकार कर लिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो था नहीं, पढ़ते नहीं थे। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो तर्क कहाँ से करेंगे, और तर्क नहीं करेंगे तो वो जो बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा। देखिए अब ऐसी बात नहीं है कि आग जो है सिर्फ इंसानों को प्रभावित करता है, आग हर चीज़ को प्रभावित करता है। आग जो है हनुमान जी को भी प्रभावित किया था, ऐसी बात नहीं है। आग जो है जब एक कहानी है बताई गई है रामायण में कि जब हनुमान जी लंका को जला करके आ रहे थे, बड़ी पूंछ थी उनकी, और जब वो समुद्र में छलांग लगा लिए और कूद गए, ठीक है, उसके पहले उन्होंने बुझाने की कोशिश करी थी अपने पूंछ को, और ये बताया जाता है कि जब वो बुझाने की कोशिश करी थी तो तब जाकर के उनका मुंह जो है वो जल गया था, जिससे आज भी वो काला दिखता है। हनुमान यानी कि जो बंदरों की जो प्रजातियाँ होती है उनका जो मुंह काला दिखाया जाता है, या ऐसा गायन है शास्त्रों में या फिर कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि तब से जो है इनकी प्रजाति ऐसी चलती आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है यह हनुमान को प्रभावित नहीं किया था। तो अगर यहाँ प्रभावित कर सकता है तो हनुमान को जो है सूर्य निकलने में भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सब सोचने वाली बात है। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कपोड़ेबाजी है, यह तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं, यह बिल्कुल भ्रमित करने वाली चीज़ है और बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मान को लेकर के एक और दिलचस्प बात कही गई है, बड़े मतलब कि इसको किस शब्दों से नवाजा जाए, क्या कहा जाए। देखो ये बताया गया है कि मगरध्वज जब पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ, मछली के पेट से पैदा हुआ,
और बताओ मछली के पेट से कैसे पैदा हुआ? तो हनुमान जी का पसीना जब गिरा तो वो मछली उसको निगल गई और मछली के पेट से मकरध्वज पैदा हुआ। अब आप एक बात बताइए कि मछली तो अंडा देती है, इंसान अंडे से तो पैदा होता नहीं है। तो जब मछली अंडा देती है, और पहली बात तो ये है कि समझने वाली बात है कि पसीने में कोई शुक्राणु नहीं होता है, और बिना शुक्राणु के कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो पसीने से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? और इसमें दूसरी झूठ ये है कि मछली तो अंडा देती है, बच्चे तो पैदा करती नहीं है। तो एक झूठ यहाँ बताया गया कि मछली के पेट से मकरध्वज पैदा हो गया। तो अब बताओ, मकरध्वज अंडे से पैदा हुआ या माँ की तरह वो मछली प्रजनन करी मकरध्वज को? तो ये आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या। अरे जिस समय जो शूद्र वर्ण था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो इनके सामने कोई भी चीज़ें परोस दी जाती थी और ये सहज स्वीकार कर लेते थे कि भैया पंडित जी ने बता दिया है और ये बात सही होगा, और लोग सहज मान लेते थे। तो अब लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो सच्चाइयाँ सामने आ रही है। बहुत सारे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। झूठ का आलम यहाँ तक है कि आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में जो है लोग इतने परेशान हो गए थे कि लोग परेशान होने के कारण कोरोना माता का मंदिर बना दिया, कोरोना देवी का मंदिर बना दिया और उनकी पूजा होने लगी। मंदिर बन गया और वो माता भी घोषित हो गई। तो ऐसे ही आविष्कार हुआ है इन देवी देवताओं का, तथाकथित देवी देवताओं का, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ना कोई इतिहास है, कोई पुरातात्विक इतिहास नहीं है। NCERT का जो सिलेबस है, इसमें बीजेपी दखलंदाजी करी थी और बोली थी NCERT के सिलेबस में इसको शामिल करने के लिए। तो NCERT ने अपना दलील ये दिया था कि यह कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, यह पौराणिक कथाएँ हैं, तो इसमें दम नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये इसको निगलेक्ट किया गया है ऑलरेडी हर तरीक़ा से। और देखिए आजकल यहाँ तक पेपरों में देखने को मिल जाता है कि भाई 118 दिन जो है भगवान विष्णु सोए रहेंगे और दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी जो है इनकी होगी, क्या नाम है, भगवान भोलेनाथ की होगी। तो इस तरह की कथाएं हैं। और यहाँ तक आता है कि भाई अब भगवान बीमार चल रहे हैं, उनका डॉक्टर इलाज कर रहा है, उनकी जांच चल रही है। तो भैया ये आजकल भगवान भी बीमार पड़ रहे हैं, इनकी जांच चल रही है, और या मानव जो एक डॉक्टर होता है वो जांच कर रहा है। तो ये लोगों को गुमराह करने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। समाज में फैली ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं, इनको दूर करने के लिए आगे आना होगा और बोलना होगा, हिम्मत जुटाना होगा और बोलना पड़ेगा। आपको यह संविधान आपको राइट देता है कि आप सच बोलें, सच लिखें। संविधान आपको राइट देता है और आप कभी भी सच बोल सकते हैं और सच लिख सकते हैं।